सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर का रमैनी गाई। कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी ओहित चढ़ वैसा, है कछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन स्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, अय भाई जिसका नाम अकहुआ है, ताकर का रमैनी गाई, उसकी रमैनी क्या गाते हो, प्रार्थना क्या करते हो। अकहुआ ग्रामीण भाषा, संस्कृत भाषा इसकी है अनिर्वचनी। अनिर्वचनी का मतलब जिसका निर्वचन कथन न हो, जो कहा न जा सके, उसको शायद देहाती भाषा में कहते हैं अकहुआ, कहने में ना आए। परमात्मा का नाम कहने में नहीं आता है, परमात्मा कहने में नहीं आता है, कहा नहीं जा सकता है। तब साहब कहते फिर क्या प्रार्थना में डटे हो, काम करो। साहब की एक साखी है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। जो बड़े कवि होते हैं वो अपने विषय को उदाहरणों से तुरंत समझा देते हैं। कबीर हो, तुलसी हो, ये सब बड़े कवियों में ये गुण है। हम लोग संस्कृत निष्ठ कविता भले बना दें, लेकिन वो गुण नहीं आता हम लोगों की कविता में जो बड़े कवियों में है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, ये आत्मस्थित परमात्म स्थित की बात कहने सुनने की नहीं है। तब कहा सुना क्यों जाता है, क्योंकि परोक्ष में तो पहले समझाना पड़ता है, कुछ तो कहना सुनना पड़ता है, लेकिन अनुभव नहीं कराया जा सकता है। अध्यात्म की बात कह करके किसी को अनुभव नहीं कराया जा सकता है, संकेत किया जाएगा। और अध्यात्म की बात क्या, सांसारिक चीज़ों का भी अनुभव नहीं कराया जा सकता है। मैं लड्डू खा रहा हूँ, आप पूछते हैं कैसा लगता, मैं कहता बहुत मीठ है। अब कहना भर है मीठ है, आपके मुंह में मिठास तो नहीं आएगी। जब आप अपने मुख में डालें तब उसकी मिठास का पता आपको लगेगा। तो कल्याण की अवस्था कह सुन करके समझाया नहीं जा सकता है, संकेत किया जाता है जिससे आपको चेष्टा जगे और स्वयं वो काम करें। उदाहरण साहब दे, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। जब कोई किसी की शादी होती है वो दूल्हा बनता है, लेकिन बाराती जितने होते हैं सब दूल्हा बनने की चेष्टा करते हैं। खूब श्रृंगार, अपने पास कपड़े जूते अच्छे ना हो तो मित्रों के लिए लिए जाते हैं, मित्रों से ले ली 2 दिन के लिए। पहले तो 2-3 दिन बारात में लगती थी, आजकल तो एक ही दिन में आनन फानन में हो जाता है, सुनता हूँ। तो जितने बाराती हैं सब सज के चलते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वहाँ गए माड़ों में मंडप में दुल्हा दुल्हन मिल गए, बाराती मूर्ख बनकर के लौट आए, कुछ नहीं, बेवकूफ़। उनका श्रृंगार बेकार, दुल्हा तो दुल्हन और दुल्हन दुल्हा पाए, बाराती क्या पाए, अनाड़ी बन के चले आए। दुल्हा दुल्हन है आत्मा और मनोवृत्ति, दुल्हन मनोवृत्ति है, दुल्हा आत्मा है, ये दोनों मिल गए। मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, इसका अर्थ हुआ मन भटकता था दुनिया में गोबर माटी में। मन कहाँ भटकता, गोबर माटी के अलावा कुछ कहीं भटकता है। स्त्री का मन पुरुषों के कूड़ा कचड़ा में, और पुरुषों का मन स्त्रियों के कूड़ा कचड़ा में भटकता है। पैसे में, मकान में, जमीन में, प्रतिष्ठा में,
पद में, कूड़ा कचड़ा में सबका मन भटकता है। जब ये कूड़ा कचड़ा से हट करके अंतर्मुख हो गया तो दुल्हा दुल्हन मिल गए। दुल्हा आत्मा, दुल्हन मनोवृत्ति। मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई। फीकी परी बारात, बारात नाम तत्व प्रकृति इंद्रियां फीकी पड़ गई। जो आत्मलीन हो गया, संसार उसके लिए सारहीन हो जाता है। सारहीन है, अविद्या के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिए, संत लाओत्से ने कहा है, एक 2500 वर्ष पूर्व संत लाओत्से हुए हैं चीन में। जब यहाँ बुद्ध और महावीर थे, उस समय वे चीन में थे, बहुत उच्च कोटि के संत। वह सम्राट के यहाँ बड़े ऊंचे पद पर थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिए और एकांतवासी हो गए और बहुत अंतर्मुख संत हुए। उनकी मात्र एक पुस्तक है, छोटी सी, ताओ ते चिंग उसका नाम है, चीनी भाषा में ताओ ते चिंग। ताओ का मतलब है विश्व नियम, ते का मतलब है सद्गुण और चिंग का मतलब है पुस्तक। विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक। उस पर मेरा भाष्य यहाँ पर शायद हो, आप देखें। ताओ ते चिंग का मैंने नाम रख दिया है संत लाओत्से क्या कहते हैं। उसमें एक संदर्भ आता है, कितना महान से महान हो, सबके जीवन में अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, ये तीन आना है। अकिंचनता दरिद्रता, अकेलापन अकेला, असमर्थता उठना बैठना मुश्किल। एक ऐसा पूंजीपति है जिसके कारखाने पूरे विश्व में फैले हैं, लेकिन जब वो असमर्थ होता है, खाट पर पड़ता है, उठ बैठ नहीं पाता है। उसके पास कुछ धन नहीं होता, वहाँ दवाई पानी बस, धन बाहर पड़ा रहे, अकिंचन होता है और अकेला होता है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी प्यारे नेता हैं। वह हर नेता एक पार्टी का होता है, लेकिन जैसे संतों में कुछ ऊंचे होते हैं, उस संप्रदाय से उनका महत्व नहीं रहता है, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं उनको। इसी प्रकार हर पार्टी में कुछ नेता भी ऐसे होते हैं जो ऊंचे होते हैं और उनको सभी पार्टी वाले मानते हैं। अटल जी बहुत प्यारे नेता और वर्षों प्रधानमंत्री थे। उनकी कलम से खरबों खरबों रुपए की योजनाओं का वारा न्यारा होता था। आज वे असमर्थ हैं, अकिंचन हैं, अकेला हैं, खाट पर पड़े हैं। चरणदास महंत आए थे गुरूर में मिलने, तो 1-1.5 घंटा रहे, प्रवचन में रहे, पहले पीछे रहे। मैंने अटल जी का कुशल पूछा। उन्होंने कहा, साहब जब उनसे मिला जाता है तो देखते रहते हैं, बस समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। इस सब के लिए है, एक के लिए नहीं है। अंबानी जी जब शरीर छोड़े तो उनके लड़कों ने अर्थी पर जब उठाया, चित्र उसका खींचा, मैं कलकत्ता में था, अखबार में देखा, तो अडवाणी और ठाकरे जी दोनों हाथ जोड़े विनम्र होकर खड़े थे चित्र में। अडवाणी जी और ठाकरे दोनों खुर्राट नेता हैं, लेकिन मौत के सामने तो सबको नम्र होना पड़ता है। दोनों विनम्र होकर खड़े थे हाथ जोड़े। इसीलिए साहब ने कहा है, करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन के लिए तैयारी करो। उस दिन से अधिकतम लोग बेखबर हैं। संसारी नहीं, कितने धार्मिक कहलाने वाले, साधु महात्मा कहलाने वाले, उससे बेखबर हैं। जाकर नाम अकहुआ रे भाई। परमात्मा का नाम अकह है, अनिर्वचनीय है, उसका कथन नहीं हो सकता है। तो साहब कहते, फिर क्यों डटे हो प्रार्थना में? व्यवहार की बात साहब कहते हैं, कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी वो हित चढ़ वैसा। उसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है, जैसे पथिक ओहित जहाज पर बैठा है और चलता भी, बैठा है जहाज पर, उस समय जल जहाज दूर यात्रा के लिए रहा है,
आज ट्रेन है, हवाई जहाज है। इसी प्रकार साधक जिसका मन सुबह हो गया वो सब समय बैठा है और चल रहा है। परमात्मा कहीं छिपा नहीं है जो खोजना है। आप तीर्थों में घूम आइए, धक्के खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थों का निर्माण क्यों हुआ है? वैदिक युग में तीर्थ नहीं थे। तीर्थ शब्द है लेकिन उसका अर्थ है जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियाँ। धीरे धीरे जहाँ पर संगम है नदियों का या पर्वत है या और भी रमणीय स्थल है, वहाँ पर तीर्थ कायम किए गए कि देश के सभी लोग वहाँ पर जाएं और जाने से भय मिटेगा और ज्ञान बढ़ेगा। हम सोचते हैं दक्षिणी भारत में जाएंगे तो हमें लूट लेंगे, ऐसी बात नहीं। दक्षिणी भारत जाएं, वहाँ हमसे प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे, और लूटना तो अपने घर ही में लूट सकते हैं। तो निर्भयता आती है और ज्ञान बढ़ता है, इसलिए तीर्थ स्थापित किए गए। फिर महिमा बढ़ाई गई, तो इतनी महिमा बढ़ाई गई कि भटका दिया गया। 18 पुराण और महाभारत, इनसे श्लोक छांटे जाएं तो करीब 40,000 श्लोक मिलेंगे जो दिमाग खराब करने वाले हैं। नर्मदा का नाम लेते ही मोक्ष होता है, गंगा की हवा लगने से मोक्ष होता है। प्रयाग में तो जो रहता है सब मुक्त ही है। काशी में तो मरने से मुक्ति होती है, इसलिए अविमुक्त उसका एक नाम है, अविमुक्त। जो वहाँ जाए वहीं रह जाए, अलग न जाए। और शिव जी वहाँ अविमुक्त रहते, वहीं रहते, बाहर नहीं जाते हैं। खूब महिमा बढ़ाई गई। अब आदमी भटक गया। वेदों के निर्णय वचन, शास्त्रों के निर्णय वचन छिप गए। धर्म के क्षेत्र में जितने भी संप्रदाय हैं, इन्होंने समाज को रास्ता दिखाया। अविनाशी तत्व की तरफ झुकने की बात कही। जो दुनिया की चमक दमक दिखती है रहने वाली नहीं है। इंद्रियों में लंपट मत बनो, ध्यान दो, सदाचार से रहो। सब ग्रंथों में बताया गया, कुरान, पुराण, बाइबल, वेद, सब जगह बताया गया। लेकिन इन धार्मिक संप्रदायों द्वारा गलत सूचनाएं भी खूब फैली हैं, इसलिए विवेकी बनने की जरूरत है। जितने संप्रदाय हैं करीब करीब धर्म के, ईश्वर के भक्त हैं, और दूसरे संप्रदाय वालों को नरक में भेजने के लिए तैयार हैं। हर संप्रदाय वाला कहता है कि हमारे संप्रदाय में जो दीक्षित होगा और साधना करेगा उसका मोक्ष होगा, स्वर्ग होगा, दूसरे वालों का नरक होगा। फर्क इतना है, जो पुनर्जन्म मानते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे मार्ग में जो रहेगा उसका मोक्ष होगा। दूसरे मार्ग वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको स्वर्ग भर होगा, मोक्ष नहीं होगा। जब हमारे मत में आएंगे तब मोक्ष होगा। जो स्वर्ग ही मानते हैं, केवल मोक्ष नहीं मानते हैं, एक बार जन्म मानते हैं और मर जाने के बाद स्वर्ग होगा या नरक होगा सदा के लिए, वो अगर ये मान लें कि दूसरे लोग भी अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाएंगे तो उनकी क्या प्रतिष्ठा रहेगी। तो कहते हैं दूसरे मत वाले चाहे दूध के धोए हों, उनको नरक में जाना है पक्का। फिर वह आपस में एक दूसरे शाखा वालों को नरक में भेजते हैं। एक वैष्णव में कटाकटी। मैं तो अयोध्यावासी हूँ, बचपन से वहाँ खूब जानता हूँ। चंदन किसका कितना लंबा चौड़ा है, इतने में फर्क है। और हर वैष्णव संप्रदाय दूसरे वैष्णव संप्रदाय का मोक्ष नहीं मानता, स्वर्ग भर मानता है। ऐसे नाम तो एक कर लिया गया, सब की ही दशा है। कबीर साहब ने ये सब का खंडन किया तो कबीर पंथ में लोग आ गए। कबीर पंथ में ऐसी शाखाएं हैं जो कहती हैं कबीर ने हमें ही ठेकेदारी दी है, तुम ही मोक्ष दे सकते हो, दूसरा नहीं। मोक्ष और स्वर्ग की ठेकेदारी कोई नहीं दे सकता है। धार्मिक संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारा जो पूज्य है वो ईश्वर का दूत है, इसलिए हमारे साथ मार्ग में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं होगा।
दूसरा कहता है उनका जो महापुरुष है केवल दूत है, नौकर चाकर है। हमारा महापुरुष ईश्वर का पुत्र है, जब पुत्र आ गया तो दूत की क्या जरूरत है। तीसरा कहता है हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार है, उनके यहाँ तो ईश्वर का दूत है, नौकर चाकर, और एक यहाँ बच्चा कच्चा है। हमारे यहाँ तो ईश्वर स्वयं अवतार लेके आया है। चौथा कहता है कि हम उनका ईश्वर अधूरा है, हमारा ईश्वर पूरा है। उनका अवतार 16 कला का नहीं है, हमारा अवतार 16 कला का है। फिर एक कहता है ये सब चेले हैं, हमारा जो महापुरुष है सबका गुरु है। ये कबीरपंथी कहते हैं। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, हनुमान सब कबीर साहब के चेले हैं। और रावण नहीं चेला हुआ, अहंकारी था, मंदोदरी हो गई थी। तब प्रश्न होता है कि कबीर साहब तो अभी हुए हैं, उनको हुए 600 वर्ष हुए, तो ये लोग कैसे चेला हो गए। तो भाई युग युग में कबीर आते हैं। युग युग में राम को आना बताया गया, तो कबीरपंथी पीछे क्यों रहे। वो कहते हैं हमारे कबीर युग युग में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम युग युग में आते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी के पहले भी लिख दिया गया है, करीब 1000 वर्षों से। और फिर गोस्वामी जी हुए तो उन्होंने भी कहा। तो कबीरपंथियों ने कहा कि कबीर युग युग में आते हैं, और हर युग में पूरे दुनिया के महापुरुषों के वो गुरु होते हैं। इस प्रकार सारे संप्रदाय गलत संदेश समाज को भेजते हैं। हमारी पुस्तक ईश्वर की रचना है, दूसरे की पुस्तक ईश्वर की रचना नहीं है। हमारा संप्रदाय ईश्वर प्रदत्त है, दूसरे का तो मनमानी है। ये हैकड़ी सभी संप्रदायों में है। इसलिए संप्रदायों द्वारा गलत सूचनाएं भी समाज में जाती हैं। जो मूर्त पूजता है, ईश्वर के साथ मूर्त भी लगा लेता है, वो नरक में जाता है। लेकिन ऐसा कहने वाले ईश्वर की पूजा में जीव हत्या करते हैं। तो जीव हत्या गलत है कि मूर्त पूजा गलत है। मूर्त पूजने वाले तो बेचारे किसी महापुरुष की मूर्त पूज लेते हैं, वो किसी की हत्या नहीं करते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम पर हत्या की जाती है। और ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों जानवर काट दिए जाते हैं, और अखबार में छपता है बड़ी शांति से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि जानवरों के पास जबान नहीं थी कि अखबार वालों से बताएं। और अखबार वाले ऐसा कैसे छापें, अखबार वाले छापे तो ही मार डाले जाए। ये संसार कैसा है, निर्णय नहीं है, अंधाधुंध है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी है सच है, ये बहुत गलत बात है। निर्णयी बनो, साहिब की ये साखी तो प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का मतलब सज्जन। सज्जन को ऐसा चाहिए कि सूप स्वभाव का बन जाए, फटक दो भूसी उड़ जाए, चावल ले लो। इसी प्रकार कोई वाणी हो, विचारो क्या सच है क्या झूठ है। वेद के ऋषि कहते हैं सत्यमेव तुतुनापनुन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाच्य। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्यमेव तितुना, सत्तुम यु तित उना, सत्तुम सतुआ, भुना हुआ आटा। छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में है। बिहार में आज भी खूब है, गली गली वहाँ सतुआ बिकता है, चिवड़ा दही बिकता है। खाने पीने की चीज़ बिहार में जितना बिकती है शायद भारत में कहीं नहीं बिकती है। सतुआ, बिहार का सतुआ वैदिक है। सतुआ की चर्चा वेद में कई बार है। सत्तुम युग तितौना, तितौनाम चलनी, तितौना नाम चालना। जैसे चलनी से सत्तू यानी आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। आँख मूंद के मानो मत, लिखा है इसलिए मत मानो, समझो कि क्या लिखा है। प्रवाह में जो हमारे पूर्व से महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि संत पीर औलिया, ये सब हमारे सिर पर है।
इन सब का आदर करना चाहिए। वेद का जैसे आदर करे वैसे कुरान बाइबल का भी होना चाहिए, जिंदा वेस्ता का भी। राम कृष्ण का जैसे आदर हो वैसे मोहम्मद, ईसा, दाऊद, लाओचे, सुकरात सबका होना चाहिए। नानक, कबीर, दयानंद सबका होना चाहिए। जैसे हिंदू का आदर है वैसे प्राणी मात्र का आदर होना चाहिए। उसके साथ निर्णय होना चाहिए, सच क्या है झूठ क्या है। अगर आप निर्णय नहीं करेंगे तो डूबेंगे। अन्वीक्षिकी विद्या कह करके इसका निर्देश बहुत पहले किया गया। सांख्य, कपिल महाराज ने हजारों वर्ष पूर्व सांख्य की चर्चा वेदों में भी है। महाभारत में तो सांख्य भरा है। अब महाभारत मीमांसा कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी, 1000 पृष्ठों की होगी। पूरे महाभारत का विषय एक साथ आप पढ़ सकेंगे। अन्वीक्षिकी, प्रज्ञा, सांख्य और योग 4 नामों से निर्णय के वचन महाभारत में भी खूब भरे हैं और प्रपंच भी भरा है। सब पर निर्णय किया गया है। हमारी परंपरा हमारे लिए आदरणीय है और सभी महापुरुष हमारे सिर पर हैं और सभी शास्त्र आदर के पात्र हैं, लेकिन विवेक सबसे ऊपर है। विवेक से सांच और झूठ को अलग करो। ये आप मनुष्य हैं, समझो। और इसमें अपना पराया कौन है? राम अपने हैं, मोहम्मद दुश्मन है, कबीर अपने हैं और ईसा बैरी है। कौन अपना है, कौन पराया? सब मेरे हैं। एक तरफ हम डीग हाँकते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और ईश्वर सबका है, और दूसरी तरफ इतने छिछले हो जाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। राष्ट्रीय भावना कहाँ है? राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र क्या है? देश राष्ट्र है, लेकिन प्राणी ना हो तो राष्ट्र कहाँ है? चंद्रलोक को कोई राष्ट्र नहीं मानता है। जमीन तो है, प्राणी नहीं, इसलिए प्राणी राष्ट्र है। हमारे भारतवर्ष में जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, ये राष्ट्र हैं। इसलिए राष्ट्रीय भावना से भी राष्ट्र में जितने लोग हों सब के प्रति मोहब्बत और व्यापक दृष्टि से पूरे विश्व के प्रति आदर भाव, ये विचार होना चाहिए। जो गलत निर्देश धार्मिकों द्वारा प्राप्त हैं उनका निर्भय होकर के निराकरण करो। कबीर ने ये काम 600 वर्ष पहले किया था, डर रहित। आप लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण घर में जन्मे होते तो साहस होता, पूंजीपति यहाँ जन्मे होते तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो साहस होता, राजा महाराजा हुए होते तो साहस होता। कबीर के पास क्या था? कहाँ जन्मे कोई नहीं जानता। शिष्य के रूप में नीरू नीमा पाए और पाले पोसे। सीता जी और कबीर की बिल्कुल समता है जन्म के विषय में। जनक हल चला रहे थे भूमि शोधन के लिए। वाल्मीकि रामायण में 3 जगह आई है बात, रामायण रहस्य में मैंने सब लिखा है। सुबह सुबह का समय था धुंधला, उसी समय उसका समय था, पंडितों ने बताया था। तो हल चला रहे थे, उनके हल के फाल में एक कलश फंसा और कलश में एक कन्या थी। कोई छोड़ गया था, उसको उन्होंने उठा लिया, पाला पोसा। सीता जी खेत में मिली जनक को, कबीर मिले नीरू नीमा को काशी के लहरतारा तालाब पर। दोनों की स्थिति एक है। कबीर पाले पोसे गए झोगी झुपड़ी में, झोपड़ी झुग्गी में, जहाँ चारों तरफ कुकड़ू को मुर्गे की आवाज आती थी। पढ़ा लिखा कोई नहीं। मुसलमानों में भी जुल्हा लोग साधारण माने जाते हैं, वहाँ पर पले। और वो महापुरुष ऐसा हुआ कि काशी में गरजता था। पढ़ाई क्या ठिकाना कुछ पता नहीं। यद्यपि उनका बीजक आप पढ़ो तो वेद शास्त्र सब है, सबका उदाहरण है। इलाहाबाद में तो मेरी बीजक व्याख्या पढ़ करके एक पंडित ने कहा, कैसे कहा जाए कबीर नहीं पढ़े थे, इस शास्त्रों का ज्ञान कैसे उद्धृत किए हैं। तो मैंने तो जगह जगह लिखा भी है कि या तो कबीर काम भर का संस्कृत जान लिए होंगे अथवा पंडित उनके साथ रहता होगा, पढ़ के बताता होगा।
वैदिक ऋषि पढ़ना कहाँ जानते थे, उस समय पुस्तकें थी ही नहीं। गुरु बताते थे, शिष्य सुनता था, इसी में चलता था। इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहते हैं, सुना हुआ। ज्ञान की बात गुरु और शिष्य की परंपरा में आती है। कबीर पढ़े क्या थे पता नहीं, झुग्गी झोड़ी में पाले गए, पीछे कोई नहीं था। अगर मुसलमानों से सट की बात करते तो मुसलमान अपने सिर पर उनको उठा लेते, हिंदुओं से सट के करते तो वहां भी आदर पाते। कहीं से सट के नहीं, सत्य कहना है और निर्भय होकर कहना है। ये काम उन्होंने काशी में किया। उस समय काशी पंडितों की नगरी थी, आज भी नगरी है। 4 विश्वविद्यालय काशी में हैं आजकल, और गली गली में संस्कृत पाठशाला है। ऐसे ऐसे खुद पंडित वहाँ हैं जो सभा में हिंदी में नहीं बोलना चाहते, संस्कृत में। घर में अपने ग्रामीण भाषा भले बोलेंगे, लेकिन पंडितों की सभा में संस्कृत में बोलना चाहेंगे। वहाँ पर उन्होंने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दिखाया ना। काशी में कबीर साहब ने ये कहा कि मानव मात्र को समान अधिकार सब तरफ मिलना चाहिए, और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो, कोई अछूत नहीं है। ये बात उन्होंने आज से 600 वर्ष पूर्व कहा था। भारत आज़ाद होने पर वो कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की विजय है और मानवता की विजय है। केवल कबीर की विजय नहीं, मानवता की विजय है। आज विधानसभा भवन, लोकसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन वो कानून बनाने के लिए विवश हैं कबीर विचारों के अनुकूल मानवतावादी। कबीर का नाम हटा दो, मानवतावादी के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश है। ये कबीर विचारों की सफलता है। इतिहास सदैव आगे चलता है, पीछे नहीं लौटता है। अब ये जमाना नहीं आएगा कि ब्राह्मण पूज्य है चाहे कितना दुष्कर्मी हो, और शूद्र पूज्य नहीं है चाहे जितना सत्कर्मी हो। ये कहा तो गया है, लेकिन माना कहाँ गया है। हनुमान जी कौन ब्राह्मण थे? बानर गोत्री जंगली आदमी थे, बानर नहीं थे, बानर गोत्री थे। पूरी दुनिया में टाटम की सभ्यता थी, गण चिन्ह की। जो बानर का चिन्ह रखते थे उनको बानर, सांप का चिन्ह रखते उनको नागवंशी, भालू का चिन्ह रखते थे उनको भालूवंशी कहा जाता था। उपनिषदों में एक मांडूक उपनिषद है। मांडूक का अर्थ मेढक संबंधी। मेढक और उपनिषद, मांडूक उपनिषद के विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऋषि निश्चित है तालाब के पास होगा और मेढक बहुत होंगे। मेढक से उसका प्यार हुआ, इसलिए मेढक उसका, मेढक से जोड़ दिया नाम। 11वीं उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर का अभिप्राय होता है सफ़ेद गधा। सफ़ेद गधा और श्वेताश्वर उपनिषद के विषय से कोई मतलब नहीं। तो हनुमान, जामवंत और जटायु ये सब गीध, रीछ और बानर नहीं थे, चिन्ह था। वही चिन्ह इसका रखते थे, इसलिए उनको इस जात वाला कहा जाता था। हनुमान जी आदिवासी परिवार के बानर गोत्री थे, लेकिन वो पूज्य हुए। रावण ब्रह्मा का पनाती था, पूज्य नहीं हुआ। तो कहा तो गया ब्राह्मण पूज्य चाहे कुकर्मी हो, शील रहित। शील रहित मतलब भ्रष्ट। और सद्गुण संपन्न भी शूद्र पूज्य नहीं है। परंतु ये बात अब चलने वाली नहीं है। अब जमाना और आगे बढ़ गया है। कबीर की याद करके आपके शरीर में तो एकदम प्राण आ जाना चाहिए। कबीर के कुछ नहीं है और सब कुछ है। कबीर का लोहा पंडित भी मानता है कि कबीर भाई तो सच्चे साधु हैं। 20 वर्ष तक मेरा शरीर वहाँ रहा जहाँ ये जन्मा है। 20 वर्ष पूरा हो रहा था तब मैं साधु मार्ग में आया, कबीर पंथ में दीक्षित हुआ। लेकिन उस 20 वर्ष के दरमियान में किसी पंडित द्वारा मैंने कबीर की निंदा नहीं सुनी। जहाँ ब्रह्म मंडली इकट्ठी होती थी, तहाँ जब कबीर की बात आए तो कहे भाई कबीर जैसा कोई संत हुआ ही नहीं है।
और कबीर सबको फटकारते हैं। कबीर की याद आप करें तो आप में प्राण आ जाएगा। आप क्यों संकुचित हैं कि हम छोटी जात के हैं, पढ़े लिखे कम हैं, धनी नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं। आप मनुष्य हैं, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है। गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीम नई मांसा श्रेष्ठतर में किंचित। मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं है। जागृत बनो। साहब कहते जिसका नाम अकहुआ है, क्या उसका रम ही नहीं गाते हो। कहे तात्पर्य कैसा, जस पंथी वही चढ़ वैसा। जहाज पर आदमी बैठा और चला जाता है, इसी प्रकार साधना करो, तुम अपने गंतव्य में पहुंच जाओगे। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन स्थिर नहीं बोले काहू। शरीर में स्वांग स्वभाव मत बनाओ, भड़काऊ वेश मत बनाओ, और मन स्थिर रखो। नहीं बोले काहू, विवाद न करो, कला छोड़ दो, अंतर्मुख हो। परमात्मा सबके अंदर में। परमात्मा कहाँ छिपा बैठा है। मजाक है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई तो सोचा कहाँ छिपूं जिससे लोग मुझे न पावें। सोचा समुद्र में छिप जाऊं तो गोताखोर लोग पहचान लेंगे, जान लेंगे, पकड़ लेंगे। आकाश में रहूं तो विमान आगे बनेगा, विमान वाले पकड़ लेंगे। एवरेस्ट में चला जाऊं तो एवरेस्ट की चढ़ाई भी होगी आगे चलकर। तो बहुत सोच विचार करके सोचा कि मनुष्य के हृदय में चला जाऊं। वो कहीं खोजे लेकिन वहां नहीं खोजेगा। कबीर साहब ने कहा, दिल माँ खोज दिले माँ खोजो, यही करीमा रामा। ऋषियों ने भी इसको कहा, सब ने कहा हृदय में है, बारंबार कहा हृदय में है। आपकी अंतरात्मा परमात्मा है। न पातालम न च विवरम गिरिणाम नैवांधकारम कुक्षोनोदीनाम गुहाजस्याम नीतम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ये श्लोक बहुत पुराना माना जाता है, सांख्य चिंतन की परंपरा का माना जाता है। योग दर्शन में व्यास ने अपने भाष्य में इसको उद्धृत किया है, और वहीं से मैंने अपने भाष्य में उद्धृत किया है, जो मेरा योग दर्शन है। न पातालम, ब्रह्म पाताल में नहीं है। न च विविरम गिरिणाम, न समुद्र की खोह में है। नैवांधकारम, न अंधकार में है। कुक्षोनोदीनाम, न समुद्र के पेट में है। गुहाजस्याम नीतम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में स्थित है, बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। कवयो, कवय कवि, वेदयन्ते जानते हैं कि मनुष्य के सामान बुद्धिवृत्ति में वो छिपा है। हिंदी में कवि का अर्थ होता है कविता करने वाला, और मंच पर एक बोतल शराब पी करके कविता गाने वाला। लेकिन संस्कृत के अनुसार कवि का अर्थ होता है अंतर्दृष्टा, जिसने आर पार देख लिया है। आर पार देखने मतलब है परिणाम देख लेना, अंजाम देख लेना, वास्तविकता को देख लेना, वो कवि है। कवयो वेदयन्ते, कब जानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि वृत्ति में वो छिपा है। हमारा मन दुनिया में डूबा है, इसलिए राम का अनुभव नहीं होता है। दुनिया से हटा करके राम का अनुभव होगा। दुनिया से हटाएंगे तो दुनिया काम कैसे करेंगे, ये प्रश्न होता है। जितने लोग अपने मन को दुनिया से हटाए हैं, वो दुनिया के काम से नहीं हटे हैं। वेद के ऋषि सब कर्मकर थे। ध्यान दीजिए, वर्ण व्यवस्था जब से हुई है तब से माना गया है मोटा काम करने वाला छोटा होता है। वेद के ऋषि गाय चराते हैं, हल चलाते हैं। सीरा युंजित कवयो, ये वेद का मंत्र है। सीरा युंजित, सीर कहते हैं हल को, सीरा बहुवचन में है। कवि का अर्थ है अंतर्दृष्टा, आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी हल चलाता है। कपड़ा घर घर बुना जाता था वैदिक युग में, घर घर। गायें चराते थे, दवाई कूटते थे, भड़भूज का काम करते थे। एक ऋषि ऋग्वेद का कहता है, कारोरहम ततो विशप उपन प्रक्षणी नना नाना धियो वसु यव अनुगाय तस्थिम इंद्राय इंद्र परिश्रवा। कारुरहम, कारुह अहम, मैं कार हूँ। और कितना साम्य है। हमारी देहाती भाषा में कारीगर कहते हैं, और संस्कृत में
उसको कारु कहते हैं। शायद कारु से कारीगर हो गया हो, नेपाली में कारीगढ़ कहते हैं। तो मैंने एक नेपाली से पूछा, कारीगढ़ आप क्यों कह रहे हैं? तो कहीं हिंदी से कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए कारीगढ़ हो गया। कारू अहम वेद के मंत्रों का रचयिता कहता है, मैं शिल्पी हूं, बढ़ई का काम करता हूं। ततो भिषक, मेरा तत् भिषक है। तत् और नन ये दो पद का प्रयोग यहाँ वेद में आता है। ऐसा प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं है माता पिता के लिए। ये अद्भुत प्रयोग है। तत् पिता, नन माता। ततो भिषक, मेरा तात पिता दवाई पूटता है। और उपल प्रक्षणी नना, मेरी नम्र माता उपल प्रक्षणी है, जो भूनती है, भड़भूज है। नाना धियो वसूयव, वश के लिए, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। इंद्रा इंदो परिश्रवा है, इंदु, इंद्र के लिए बहो, इंद्र नाम सोमरस। तो वेद का ऋषि कहता है, मैं बढ़ई हूँ, मेरी माता भड़भूज है, मेरा पिता वैद्य है, ये सारा काम करते हैं। मोटा काम करने वाला पवित्र माना गया है। शास्त्रों के ऋषि कर्म कर रहे हैं, उपनिषदों के ऋषि कर्म कर रहे हैं। उसी कर्म कर की धारा कबीर ने बहाई। कबीर ने कपड़ा बुना, अपने को चुलाहा खुल करके कहा। किसी ने दोहा बना दिया, पहले जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे कर्म मतहीना, रामदेव की सेवा छूटी पकड़ जुलाहा कीना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक मेधावी विद्यार्थी आया मुझसे पूछने के लिए, जब मैं वहाँ आश्रम में था, कि महाराज क्या है कबीर का बनाया है? मैंने कहा कबीर का बनाया है तो कबीर का कोई मूल्य नहीं रह गया। जो कबीर मानवता को श्रेय देते हैं वो अपने को पहले जन्म में ब्राह्मण होना कैसे कहेंगे? और पहले जन्म में कौन का था कौन जानता है? ये किसी ब्राह्मण पंथी ने बना करके कबीर के ऊपर थोप दिया कि कबीर साधारण नहीं, आज नहीं ब्राह्मण तो पहले जन्म के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण नाम होने से कोई ब्राह्मण होता है? वेदव्यास क्या थे? धीवरी के बच्चे। लेकिन अधिकतम शास्त्र उनके नाम से जुड़े हैं और वेदों के अंतिम संपादक को माने जाते हैं। वशिष्ठ जी राम के गुरुदेव हैं। वशिष्ठ हो गण का आत्मजा, गणिका से उत्पन्न है। ये तो वेद में ही आता, उदास मैत्रा वरुण वशिष्ठ और वस्या। उर्वशी अप्सरा से और मित्र वरुण से वशिष्ठ पैदा हुए। कौन कहाँ पैदा होता है इसका क्या मूल्य है? मनुष्य का मूल्यांकन उसके गुण कर्मों से है, पैदाइश से नहीं। ये जब तक नहीं हम समझेंगे तब तक मनुष्यता का आदर नहीं होगा। हमारे सामने आया रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र गुप्ता, रामचंद्र साहू, रामचंद्र चंदाकर, तो हमारे दिमाग में तुरंत नक्शा बन गया रामचंद्र तिवारी ऊंचा है और सिंह उससे थोड़ा छोटा है और गुप्त है और छोटा है, चंद्राकर है और छोटा, साहू है तो और छोटा है। ये हमारे दिमाग का कोड है। मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं है। मनुष्य में समता की भावना आनी चाहिए। तो परमात्मा सबके अंदर में छिपा है। परमात्मा आत्मा दो नहीं है, आत्मा परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि ऋषियों ने कहा मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमस वह तू है। और ये सार वचन है। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे और वे श्री राम की सुंदरता को खूब लिखे हैं। कोई श्री राम से मिलने आया है तो गोस्वामी जी ने श्री राम के सौंदर्य में उसको मोहा दिया है। लेकिन जब उन्होंने शुद्ध अध्यात्म की बात कही तब कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन जाए सब माया है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखो और सुनो और मन में सोचो उसमें मोह बनेगा, परमार्थ नहीं बनेगा।
अब यहाँ करकंज पद कंजारणम, श्री राम के हाथ पैर बहुत कोमल हैं, कोई मूल्य नहीं रखता। जवानी में तो सब सुंदर रहते हैं, जब वे वन से लौटे होंगे उनके बाल अधपके हो गए होंगे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई होंगी, दांत भी उखड़ सकते हैं। उनके दाढ़ी मूछ नहीं है, क्योंकि भगवान जिनको बनाया जाता है दाढ़ी मूछ हटा दी जाती है। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, एक श्लोक में कहीं भगवान शब्द नहीं है। भगवान तो पीछे बनाया गया है। महाराज राम को करीब 1000 वर्ष हुआ उनको भगवान बनाया गया है। श्री कृष्ण को और पहले बनाया गया, 2500 वर्ष पहले। भले वो आगे पीछे कौन हुआ हो। हम बुद्ध और महावीर को भगवान बनाए, उनके दाढ़ी मूछ भी हटा दिए। अब कबीर के भी दाढ़ी मूछ को हटाने की प्रक्रिया कबीरपंथियों में चल रही है। अब ऐसे चित्र आ रहे हैं जिसमें दाढ़ी मूछ नहीं, कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। एक जगह में टिकाया गया, 3 दिन का कार्यक्रम था, तो कबीर आश्रम में टिकाया गया। कौन? अरबपति आश्रम है कबीरपंथ का, गुजरात में। पहले जानता हूँ, वो सब हमारे मित्र हैं। तो वो लोग जब बोले तो कहें कबीर भगवान, परमात्मा कबीर। मैं जब कहूँ तो कबीर कहूँ, कबीर साहब कहूँ, सदगुरु कबीर कहूँ। और जानते हैं मेरी बात, जब कोई पूछता है पत्रकार या और कोई कि आप कबीर का चमत्कार मानते हैं नहीं मानते हैं, तो कहते आप क्या मानते हैं। तो जब मेरा नाम लेता हो कहे हाँ वो सही कहते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाएंगे। तो ये कितने लोग ऐसे हैं अवतारवाद की पोल पट्टी जानते हैं, लेकिन अब उसी से पूजा खा रहे हैं। तो अवतारवाद को लेकर के ढोएंगे। अवतारवाद, चमत्कारवाद, पैगंबरवाद, अलौकिकतावाद, ये सब जालसाजी लोगों को बहकाने के लिए है, हठधर्मिता है, अपने मार्ग में घसीटने के लिए और दूसरे को नरकगामी सिद्ध करने के लिए। वस्तुतः दुनिया के सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। दुनिया के सारे शास्त्र मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्य की कल्पनाएं हैं। और किसी मार्ग में लोग रहें, अच्छे आचरण से चलें, सच्चे गुरु की शरण लें, जिसका बोध सही हो और आचरण पवित्र हो, ऐसे गुरु की शरण लें, उनसे निर्देश लें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। निर्मल मन स्वर्ग है, अनासक्त मन मोक्ष है। ये मोक्ष और स्वर्ग किसी संप्रदाय की ठेकेदारी नहीं है। न कबीरपंथी, न वैष्णव, न वेदांती, न इस्लाम, न जैन, न बौद्ध, कोई मत ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष का एकाधिकारी ठेकेदार है। स्वर्ग मोक्ष तो व्यक्तिगत विषय है। मन निर्मल होगा स्वर्ग है, मन अनासक्त है मोक्ष है। उसमें पंथ क्या करेगा, संप्रदाय क्या करेगा। लेकिन इन संप्रदायों ने ऐसी गंदगी फैलाई है, प्रचार का गलत सूचनाएं दी हैं, आस्तिक, नास्तिक, दीनदार, बेदीन, काफिर गाली दी है। और दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। चोर भी नैतिकता जो न माने वो नास्तिक है। चोर विचार, चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। बाघिन भी अपने बच्चे को प्यार देती है। तो इसलिए आस्तिकता का बीज सब में है, कोई नास्तिक नहीं है। दूसरे मत वाले नास्तिक हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। जाति झूठी है, मानो एक जाति है, दूसरी जाति नहीं है। गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए दोनों की जाति। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है, उसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बकरी से और सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए अलग अलग जातियाँ उनकी हैं। भैंसे से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए अलग अलग जातियाँ हैं। ऐसे आप और भी सोच लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी नर और किसी नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए पूरे मानव की जात एक है। रंग रूप थोड़ा अंतर रहता है। मंगोलाग, निग्रोसाम और यूरोपाग, ये 3 भेद समाजशास्त्रियों ने, विश्व के समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों में 3 भेद किया है। यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम। यूरोपाग जो गोरा रंग लेकर के हों,
भारतवर्ष वाले यूरोपा में आते हैं। जो लाल रंग करके हों वह मंगोलाब है, जो काले रंग लेकर के हों वह निग्रोसम है। लेकिन ये जलवायु के कारण है, फर्क कुछ नहीं। इन सब से बच्चे होते हैं। अयोध्या के पास एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि महाराज कैसे आप नहीं मानते हैं, जात पात होती है, शूद्र काले होते हैं, ब्राह्मण गोरे होते हैं। तो मैंने कहा शूद्रों में भी गोरे होते हैं, तो कोई ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले हैं, तब बेचारे बहुत कटे। राम और कृष्ण हमारे कितने प्यारे हैं, वो दोनों सांवले हैं और घनश्याम हैं, तो क्या उनको हम काट के बाहर कर देंगे? चाणक्य, जो आज तक भारत में राजनीति का शास्त्र प्रौढ़ है, यद्यप कुटिल है, कुटिलता उसमें भरी है, ज्ञान की बातें भी हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य चाणक्य काले थे, काला गोरा कुछ नहीं, मनुष्य मनुष्य। सबसे प्रेम करो, जात भेद से ऊपर उठो, संप्रदाय भेद से ऊपर उठो, सबके साथ प्रेम और अपने जीवन को पवित्र करो। परमात्मा आत्मा है, पाना नहीं, नित्य प्राप्त है। अपने मन को दुनियादारी से हटा करके अंतर्मुख करने का काम करो और दुनिया का काम करो। कबीर जीवन भर दुनिया का काम किए और इसी प्रकार अन्य संत भी सब समय लगे रहे। शंकराचार्य स्वामी ने कहा जगत तीनों काल में नहीं है, और जगत की सेवा के लिए वो दौड़ते रहे भारत में। इसलिए संतों ने सेवा का तिरस्कार कभी नहीं किया है। सेवा करो किंतु अपने मन को अंतर्मुख करो। सबके अंदर में परमात्मा है, सबको परमात्मा रूप में देखो, सबसे प्रेम करो, अंतर्मुख होकर के शांति लो। यही जीवन का फल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।